क्या आपको पता है रामायण में राम का सबसे बड़ा दुश्मन रावण नहीं था। वो तो कोई और था जो अयोध्या में ही रहता था और अयोध्या में रहते हुए बिना किसी तलवार के अयोध्या को अंदर से ही घायल कर दिया। वो कोई तलवार लेके नहीं आया था, उसका वेपन था केयर, कंसर्न, कि मुझे आपकी चिंता होती है। ऐसे बोलने वाला एक शख्स जिसका नाम था मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी हुआ करती थी, वो रामायण में सबसे बड़ा विलन है। क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में क्यों मैं आज ये टॉपिक पे बात कर रही हूँ। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर परिधि त्रिवेदी परीक एंड आई जनरली टॉक on Vedic mathematics, Indian knowledge systems, and learning from scriptures. तो मैं हमेशा मैथ, साइंस और उस टाइप के लर्निंग्स की बातें करती हूँ, पर मुझे लगा कि हमारी स्कूल्स में हम ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बट पीपल्स स्किल्स के बारे में कभी बात नहीं करते। एचआर किया हुआ है मैंने, मैनेजमेंट में मैंने एचआर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ा है और मैं अच्छी भी मानी जाती थी एचआर में, पर हमें भी कभी लोगों को समझने की स्किल के बारे में सिखाया नहीं गया और शायद ये बातें क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती होगी। तो मैंने सोचा कि विद द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई गॉट टिल नाउ, मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे इंडिया की यूथ को या किसी भी यूथ को या किसी भी इंसान को ये सारी बातों के बारे में, पीपल्स स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बताया जा सके। तो क्यों मंथरा का टॉपिक मैंने आज लिया? क्योंकि आजकल दुनिया में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। आजकल दुनिया में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स है, सोशल प्रेशर्स हैं, दोस्तों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मतलब ऑल दिस थिंग्स आर वेरी प्रेवलेंट। कोई इंसिडेंट हो गया उसका स्ट्रेस है, किसी ने कुछ कह दिया उसका स्ट्रेस है, किसी ने कुछ गलत समझ लिया उसका स्ट्रेस है। तो ये सारे जो स्ट्रेस हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैनेज हम तभी कर पाएंगे जब हम समझ पाएंगे। बहुत से लोग एक्चुअली कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये हो क्या रहा है, इसने मेरे साथ ये क्यों किया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरे बॉस ने मुझे ये बात क्यों बताई, मैंने तो इतना अच्छा काम करके दिया था। तो ऐसी बातों पे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस ना हो इसलिए। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए एज अ गाइड कि आप समझो कि बेसिकली हो क्या रहा है। दिस इज नॉट लाइक कि यही प्रॉब्लम होगा, लॉट लॉट मेनी अदर प्रॉब्लम्स दैट कैन कॉज स्ट्रेस। बट अगर बिकॉज ऑफ समबडी कोई स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, किसी इंसान की वजह से कोई स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो मेजरली ये रीजंस हो सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टर्म चल रहा है विच इज नार्सिसिस्ट, नार्सिसिज्म, कोवर्ट नार्सिसिज्म, ऑल दिस टर्म्स आर ट्रेंडिंग। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये मंथरा एक नार्सिसिस्ट थी और उसने रामायण करवा दिया, राम भगवान को वनवास भेज दिया। यू नो, ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ द नार्सिसिज्म ऑफ मंथरा। तो मैं ये समझा रही हूँ कि ये एक्चुअली क्या है। देखिए, ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, नार्सिसिज्म समझाने वाली समथिंग लाइक दैट, बट ये जो नार्सिसिज्म जो फेस करता है ना, वो इंसान भयंकर रोलर कोस्टर राइड से गुजरता है। बिकॉज जिस इंसान के साथ एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है, वो इंसान बेसिकली समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बोलता कुछ है, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ और होता है, किसी और को कुछ और कहा जाता है, उसका रिएक्शन कुछ और है। एंड यू नो, ये सारे लोग उसके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई इंसान उसके लिए बुरा क्यों सोचेगा, कोई इंसान उसके लिए बुरा क्यों करेगा। तो वैसा वाला जो फेज है, वो फेज से लोगों को निकालना आज बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हमें आईकेएस हेल्प करता है। हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम इज एक्सट्रीमली वास्ट और मैं अपने आप को लकी फील करूँगी अगर मैं
एक मीडियम बनती हूँ किसी के ये स्ट्रेस रिमूवर का, किसी के लिए ये स्ट्रेस उसकी दुनिया से हटाने का अगर मैं माध्यम बनती हूँ तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगी। तो मैंने इस वीडियो में ऐसे 5 साइंस बताए हैं जो मंथरा के बिहेवियर में देखे गए थे और जो आजकल के जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है वो सेम पैटर्न में ऑपरेट करते हैं। मतलब उन्हें भी बेचारों को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे होते, बिकॉज अगर उसके अंदर इतना नॉलेज होता तो वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करता नहीं, खुद भी शांति से रहता, दूसरों को भी शांति से रहने देता। बट वो कर रहा है बिकॉज उसको शायद उन सब चीजों में मजा आ रहा होता है। यू नो दे डोंट हैव एनी बिगर पर्सपेक्टिव इन देयर लाइव्स मे बी। जैसे कि पॉइंट 1, दे हैव अ वेपन ऑफ कंसर्न। जैसे कि पॉइंट 1, दे हैव अ वेपन ऑफ कंसर्न। मंथरा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो कई कई का बुरा चाहती है, वो राम जी का बुरा चाहती है, वो दशरथ जी का बुरा चाहती है, वो भरत का बुरा चाहती है, वो अयोध्या का बुरा चाहती है। ऐसा कभी नहीं बोला। बट उसने क्या बोला कि मुझे बहुत चिंता होती है कि अगर राम भगवान मतलब राम जी अगर राजा बन गए तो भरत का क्या। उसने शब्द यूज किया, मुझे बड़ी फिक्र होती है आपकी। इसे हम एचआर के टर्म पे टॉक्सिक मेंटोरशिप बोलते हैं। जैसे कि मंथरा ने कई कई को ऐसे डराया कि अगर जो राम राजा बन गए तो आपका सम्मान खत्म हो जाएगा, भारत को सेवक बना के रखेंगे। अरे मुझे तो बड़ी चिंता होती है आपकी, ऐसे करके बोला, है ना। और कई थी भोली भाली इन सब चीजों में आ गई, थोड़ी सी लालच भी थी उनके मन में, थोड़ा सा वो वन अपमैनशिप का भी भाव होगा, है ना। तो ये उन्होंने मान लिया। तो इसको अभी मैं रिलेट कैसे करूं कि जैसे कोई ऑफिस में हुआ, ऑफिस में आपका कोई कुलीग है, उसे आपसे आगे बढ़ना है, बट देन वो आपके मन में कीड़ा डालेगा कि भाई मुझे लग रहा है कि बॉस जो है ना वो तुम्हें पसंद ही करते हैं, मुझे लग रहा है तुम दूसरी जगह पे अप्लाई करना शुरू कर दो क्योंकि वो तुम्हें शायद नहीं रखेंगे, निकाल देंगे। तुम्हारे बारे में ना सब बहुत ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हालांकि कोई बात नहीं कर रहा है, हालांकि बॉस मे नॉट हैव डिसलाइक फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट फिर ऐसे बताते हैं ताकि तुम अपने आप पे डाउट करो, कहीं पे और अप्लाई करो, और उसे अगर प्रमोशन चाहिए, आपकी जगह खाली होगी, बॉस उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करेगा, उसे प्रमोशन दे देगा, आगे बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। तो दोस्त बन के उसने आप ही के बारे में, आप ही के मन में एक डाउट क्रिएट कर दिया। इसे बोलते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट। मैंने आपको ऑफिस का एग्जाम्पल दिया, बट ये कई घरों में भी होता है जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होते हैं, फ्रेंडशिप्स में भी होता है जहाँ पे एक पूरा बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप होता है। तो वहाँ पे अगर हम ये बातों को समझे तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि पहले आप देखो, आप समझो और फिर सोचो। अगर 100 बारी आपको कोई गलत बात कान में बताता है तो आपके दिल में उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, पर ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो डिफरेंस ही करना भूल जाते हैं कि भाई मैंने जो सुना वो सही है या मैं जो देख रही हूँ सही, मतलब वो जो सुनते हैं ना उसी हिसाब से चीजों को देखने लगते हैं, भले ही वो चीज ऐसी ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है डिस्ट्रेस का। तो इसके लिए यहाँ पे हम समझते हैं कि हमें हमेशा मंथरा टेक्निक से बचना चाहिए। तो पॉइंट 1 मंथरा टेक्निक है कि ओवर कंसर्न बताते हैं, कंसर्न का वेपन लेके आते हैं और डाउट क्रिएट करते हैं। तो ये है एक लर्निंग हमारे लिए। अच्छा, पॉइंट 2 पे जाने से पहले आप ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि आपको उन्हें बताना चाहिए कि भाई इन सब मंथरा लोगों से तुम बचो। तो पॉइंट 2 पे जाने से पहले आप ये वीडियो शेयर जरूर कर लो। चलिए अभी पॉइंट 2 पे जाते हैं, और ये पॉइंट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो मंथरा टेक्निक है, मतलब जो लोग मंथरा टेक्निक यूज करते हैं नोइंगली और अननोइंगली, वो मिसट्रस्ट पैदा करता है। कैसे, मैं समझाती हूँ। जैसे कि रामायण में मंथरा ने राम और कैकेयी के बीच में जहर घोला,
मतलब कि राम भगवान तो कैके को माँ ही मानते थे, कैके भी राम भगवान को बेटा ही मानती थी, पर इन रिलेशन के बीच में उन्होंने मिसट्रस्ट का जहर घोला। तो मैं एक माँ बेटे का ही एग्जाम्पल रियल लाइफ का लेती हूँ कि भाई ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई एक बेटा अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, माँ के साथ बहुत प्यार से रहता है, सालों तक उनकी मतलब जो भी बोलते हैं वो चीज़ करता है, मानता है, सारी चीज़ें करता है। पर कोई एक रैंडम इंसान आता है और बोलता है कि आजकल के बच्चों का क्या, यार ये बच्चे पता नहीं हमें कैसे रखेंगे, हमें तो अपना देखना होता है ना, ऐसे लोग होते हैं। मतलब डोंट ट्रस्ट एनीबडी, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं और बोलते रहते हैं। तो जब किसी माँ को अपने बेटे के बारे में कोई तीसरा इंसान कुछ बोलता है तो माँ को वो रेड साइन देना चाहिए कि भाई रेड फ्लैग, स्टॉप हियर, आई नो माई सन वेल, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ को सही रखने के लिए मंत्रा टेक्निक्स को दूर करना चाहिए, मतलब कि मंत्रा लोगों को भी दूर करना चाहिए और मंत्रा टेक्निक्स जो लोग यूज करते हैं उससे भी आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, ना कि उन सारी बातों में आना चाहिए। तो ये है दूसरा पॉइंट। थर्ड, तीसरी निंजा टेक्निक ऑफ मंत्रा क्या होती है कि वो फॉल्स स्कैरसिटी पैदा करते हैं। मतलब कि अगर किसी और का कुछ अच्छा होता है तो इन लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता है। मतलब किसी और की तारीफें हो जाए तो इन लोगों को कुछ छूट रहा है ऐसा महसूस होता है। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल होता है ना, वहाँ पे कंपटीशन ऐड कर लेते हैं। जहाँ पे खुशी का माहौल होना चाहिए वहाँ पे शोकाग्रस्त माहौल कर देते हैं। मतलब कि जहाँ पे हैप्पीनेस होनी चाहिए वहाँ पे लड़ाई झगड़ा डलवा देते हैं। आईकेएस हमें कौन सा लॉजिक समझाता है? अभ्युदय, मतलब कि सबकी ग्रोथ हो, सबका भला हो, सब खुश रहे, ऐसा हमें आईकेएस समझाता है। बट मंत्रा टेक्निक क्या होती है? मतलब जो लोग मंत्रा टेक्निक को यूज करते हैं नोइंगली और अननोइंगली, मैं हमेशा बोलूंगी कि इन लोगों को खुद को भी नहीं पता होता है कि वो मंत्रा बने बैठे हैं। तो वो लोग को बस ऐसे मजा आ रहा होता है लोगों को परेशान करने में, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डालने में, लोगों को नीचा दिखाने में। मतलब उनसे उनको अगर आप किसी को नीचा दिखाओगे तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो वो किसी को नीचा दिखा के खुद ऊपर नहीं उठ सकते। उनको खुद ऊपर उठने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिखावे से कुछ नहीं चलता है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशंस। देखो हमारे सनातन धर्म में, हमारे एंशियंट नॉलेज सिस्टम में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमेशा एक बात पे बहुत बड़ा फोकस है कि आपका इंटेंशन क्या है। मैं भी इस चीज को बहुत मानती हूँ कि आपसे काम सही हुआ बिगड़ा वो दूसरी बात है, बट आपने सोचा क्या वो मैटर करता है। से फॉर एग्जाम्पल आपने एक ईंट राखे रास्ते में रख दी, क्यों रखी? कि कोई आके इसके ऊपर स्टेप करके दूसरे स्टेप पे आसानी से चढ़े, ये एक इंटेंशन है। या तो आपने आपने वही ईंट रखी है पर इंटेंशन क्या है कि वो आएगी या आएगा, इसके साथ टकराएगा और गिर जाएगा। तो ये इंटेंशन मैटर करती है। ईंट कर्म तो एक ही है, दोनों ने ईंट ही रखी है, दोनों केस में हमने ईंट ही रखी है, बट इंटेंशन क्या था वो बहुत मैटर करता है। और इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत बारी उपदेश दिया है कि व्हाट डू यू थिंक, that matters a lot. Your actions doesn't count until and unless you're clear about your intentions. तो आपकी intentions बहुत ही मैटर करते हैं in everything, in every situation, in any relations. पर खैर ये मंत्रा लोग नहीं समझ पाते हैं। वो लोग तो क्या करते हैं, एक्शन की बात करते हैं कि मैंने तो यही किया है, मैंने कहाँ कुछ बुरा किया है, बट तुम क्या सोच रहे हो ना वो मुझे पता चल रहा है। अब बोलो अपने मन में, हम बोलते हैं अरे भाई तुम क्या सोच रहे हो ना मुझे पता चल रहा है, तुम्हारी सोच तुम्हारी आईज में दिखती है। तो ये सारी निंजा टेक्निक समझने के बाद आप लोग भी अपने आजू बाजू के सारे मंत्रा लोगों को पहचानने लगोगे। देखो फोर्थ टूल दैट मंत्रा पीपल यूज इज इमोशनल मैपिंग। ये मैं जो सारी चीजें बता रही हूँ ना वो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एचआर का नॉलेज, मेरा इंडियन नॉलेज सिस्टम का नॉलेज सबको मिक्स करके मैं बोल रही हूँ आज। एंड ये दिस इज नॉट माई जॉनर एक्चुअली। I talk about हमेशा mathematics, basic mathematics, sciences, ancient knowledge systems,
इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, इन सारी बातों में मैं हमेशा बात करती हूँ। तो ये जो आज का वीडियो है ना, मैंने कुछ डिफरेंट फॉर्म में बनाया है, डिफरेंट टॉपिक पे बनाया है, बहुत ही रैंडमली बनाया है। अभी रात के 2 बजे और मैं ये सब बोल रही हूँ, बट मैंने सोचा, पता नहीं ये मुझे क्लिक किया, मुझे लगा कि ये बात बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए लोगों को बताना चाहिए बिकॉज बच्चों को, मैंने काफ़ी स्कूल्स भी विजिट किए फॉर माई सन एक्चुअली। मुझे बहुत स्कूल्स पता नहीं मैच नहीं हुए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी पसंद आए नहीं आए, पर मुझे ना मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सारी चीज़ें बच्चों को समझानी ज़रूरी है या जो कोर ऑफ लाइफ है वो समझाने ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि ये जो पीपल स्किल है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और मुझे ना आजकल का वर्ल्ड बहुत फेक लगता है। मतलब लोग बोलते कुछ है, समझते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। मेरा ऐसा कामकाज नहीं है। मैं ना सीधा सोचती हूँ, जो सोचती हूँ वो बोलती हूँ, जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वही मैं बिलीव करती हूँ। मतलब मेरे को 4 डिफरेंट फॉर्म का जो होता है ना सेटअप, कि बोलो कुछ, करो कुछ, सोचो कुछ, दिखाओ कुछ, वो नहीं समझ में आता है। तो वो ये आई थिंक अभी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि बच्चों को वो कोर वैल्यूज समझाना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली बच्चे, बड़े, यूथ, जो भी एजुकेशन सिस्टम में है, उसमें कोर वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस है। नार्सिसिज्म इज व्हाट फेक थिंग्स। नार्सिसिस्ट क्या करता है? फेक होता है, सही नहीं होता है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। तो ऐसे जो पर्सनालिटीज है वो बहुत प्रेवलेंट है आजकल दुनिया में। मुझे वो सारी पर्सनालिटीज का इम्पैक्ट कमिंग जनरेशन पे, नेक्स्ट जनरेशन पे कम करना है। तो वो कब होगा? जब बच्चों को हम ट्रूथफुलनेस सिखाएंगे, और वो सिखाने के लिए हमें ये सारी चीजें भी समझानी पड़ेंगी कि ये सब नहीं करना है। कोई करे तो उसके बहकावे में मत आओ, कोई करे तो उसके स्ट्रेस में मत आओ। तो मुझे लगा ये मुझे बताना चाहिए। बहुत लंबा हो गया, चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे थे पॉइंट 4 की, दैट इज इमोशनल मैपिंग। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है, मतलब कि मंथरा टाइप्स बिहेवियर होता है, उसमें क्या होता है कि वो किसी भी इंसान के वीकेस्ट पॉइंट को पकड़ता है। सी फॉर एग्जाम्पल मंथरा ने क्या किया कि कई कई का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था उसका प्राइड। उसको किसी भी हालत में अपना प्राइड बहुत प्यारा था। मतलब मंथरा ने उसके प्राइड पे अटैक किया कि भाई तुम ये देख लेना, राम भगवान जो थे, राम जी, अगर वो राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा तो स्टेटस गया बॉस। ऐसे उसको डराया। तो जैसे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि दो दोस्त है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है दोनों के बीच में, दोनों लेक्सिंग गर्ल्स हैं, ठीक है, और बहुत ही तू ईंट में सीमेंट वैसी फ्रेंडशिप है। मतलब दोनों के साथ दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत रहना पसंद है, साथ में घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बट वगैरह वगैरह। और उसमें से किसी एक की शादी फिक्स हो जाती है, तो किसी तीसरा इंसान आके बोलता है कि अभी देखना, तुम दोनों की दोस्ती भी बहुत नहीं चलेगी, वो तो अपने हस्बैंड के साथ बिजी हो जाएगी, तुम्हें तो पूछेगी भी नहीं, तुम तो अकेली पड़ जाओगी। और ऐसे वो क्रिएट करते हैं एक माहौल मिसट्रस्ट का, है ना। वो इमोशनल पॉइंट को दबाते हैं, क्योंकि दूसरी फ्रेंड को वो डर लग रहा है कि भाई मैं अकेली हो जाऊंगी, भी ये तो चली जाएगी, है ना। वहां पे समझना है कि यार अपनी दोस्त है, उसकी शादी हो रही है, उसके हस्बैंड के साथ अगर वो थोड़ा इनिशियल स्टेजेस पे वो इन्वॉल्व होती है, या उसकी फैमिली लाइफ है उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं, तो इट इज़ गुड ओनली। वहां पे वो समझना चाहिए, वहां पे रिश्तों को खराब करने की जरूरत नहीं होती है किसी और के बहकावे में आके। उसकी जगह अगर वो दूसरी वाली फ्रेंड भी होती और उसकी भी शादी हुई होती, तो वो भी थोड़ा सा बिजी हो जाती, है ना। तो मंत्रा टाइप्स लोगों की बातों को सीरियसली मत लो, मैं वही बता रही हूँ। शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ देम विथ whom यू फील कि ये सारी बातें उनको भी पता होनी चाहिए। देखिए 5 नंबर का पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे क्रिएट एब्सेंस ऑफ विवेक। मतलब दे डू नॉट हैव विवेक एक्चुअली। विवेक बुद्धि आप बता सकते हो। मतलब आप ध्यान से ही सोचो कि जैसे ये मंथरा जो थी, उसको भगवान राम को 14 साल वनवास भेज के क्या मिला होगा?
क्यों भेजा होगा? उन्होंने कई रानी के मन में ऐसा क्वेश्चन मार्क या शक या मिसट्रस्ट क्यों पैदा किया होगा? उससे मंथरा का क्या लाभ था? तो बेसिकली उसमें उसका कोई लाभ नहीं था, उसे मजा आ रहा था। ऐसे लोगों को शांति प्रिय नहीं होती, उनको ऐसे कुछ कलेश हो जाए, कुछ झगड़े हो जाए, उसमें मजा आता है। दे जस्ट एंजॉय ऑल दिस थिंग्स। मतलब शांति से सब रहे, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ, तो उनको पसंद नहीं आता है। उनको कुछ ना कुछ ड्रामा चाहिए होता है इन देयर ओन लाइफ। मे बी दे, आई थिंक, वांट द सिंपलेस्ट थिंग टू बी द chaotic. They can talk nonsense for the simplest thing. They can talk anything for nothing. you know उनका ये कैरेक्टर रहता है। ऐसे लोग, सब लोग जो शांत ऐसे हंसी खुशी रहते हैं, उन सारे लोगों का डायनेमिक्स खराब जब तक नहीं हो जाता है तब तक इनको मजा नहीं आता है, और वो शांति से नहीं बैठते। बस ये कैरेक्टरिस्टिक होता है इस टाइप के लोगों का। तो maybe they are doing it with the sanity or without knowing what they are doing. That is none of our business. But ये ऐसा होता। और हाइट क्या होती है पता है? ये सब करने के बाद विक्टिम वो खुद को ही बना देते कि यार मेरे साथ ये होता है, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, लोग मेरे साथ ये करते हैं। मतलब दैट इज द वे दे प्ले द विक्टिम कार्ड। मतलब सबको परेशान करके रोने वो खुद बैठ जाते हैं। तो दिस इज द साइन ऑफ दैट मंथरा पीपल अराउंड। तो ये सब समझने में ना पहले कुछ समझ में नहीं आता है, बट ये एक बहुत क्योट, जैसे मैं अभी मजाक में बोल रही हूँ सारी चीजें, बट ये एक बहुत ही क्योटिक प्रोसेस होता है। एंड इट ड्रेन्स योर एनर्जी, इट टेक्स योर इमोशंस फ्रॉम यू, इट कैन मेक यू डिप्रेस्ड, इट कैन मेक यू फील लॉस्ट। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड। तो हमें ये चीजें होने नहीं देनी है। हमें लोगों को समझना है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। मे बी योर वर्क कल्चर, मे बी योर फ्रेंड्स ग्रुप, मे बी योर फैमिली, मे बी योर सोसाइटी, एनीथिंग। बट आपको ये समझना है कि आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। कोई कुछ बोले उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको आपके रिलेशंस को सेव करना है, किसी की बात में आके वो रिलेशंस को बिगाड़ना नहीं है। और अगर आपका रिलेशन ही नार्सिसिस्टिक है, मतलब कि आपका ही किसी मंत्रा के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, डू नॉट कट द रिलेशन बट अंडरस्टैंड द मूव्स. Do not get agitated with such kind of people's talks, behavior, opinions and anything. तो अगर कोई ऐसा बिहेवियर है आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में, तो उसे रोकने का प्रयास भले ना करें, पर उस बिहेवियर से, उस लोगों से आप अपनी पीस ऑफ माइंड, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, स्ट्रेस ना ले, एंड लिव अ वेरी हैप्पी एंड ब्यूटीफुल लाइफ। मंथरा को अपनी लाइफ डिस्टर्ब ना कर दे। अगर और कोई लोग उसकी बात में आके उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो फिर उसको भी ना समझाए। चूज पीस, चूज पीस ओवर chaos. डू नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन, क्योंकि अंत में सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रीवेल्स। अच्छा, अगर आपको ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, मजा आया है सुन के, और लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए अपने सारे दोस्तों, रिलेटिव्स के साथ, और उन लोगों के साथ भी करिएगा जो आपको मंत्रा लगता है। थोड़ा बहुत उन्हें भी समझ में आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट। लास्ट में एक और बात बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ये गौर गोपाल दास के किसी वीडियो में सुनी थी। उन्होंने बहुत सही बताया था कि अगर रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ। और ये रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, योर सर्कल, योर ऑफिस फ्रेंड्स, ऑफिस ग्रुप, एनीबडी। रिश्ते बचाने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाओ, पर अगर हमेशा तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ, बिकॉज दे पीपल आर नाउ नार्सिसिस्टिक। याद रखिएगा। नमस्ते। थैंक्स अ लॉट। मिलती हूँ फिर बहुत जल्दी।